सर्दियां आ चुकी हैं तो सर्दियों की सौगात भी लाहौर में आ चुकी है। मज़े की बात यह है कि अब ख़वातीन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मछली जो पहले पकड़ी हुई होती है वो स्मेल कर जाती है, फ्रेश का और जो पकड़ी हुई है उसका मज़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो एक आइडिया था, मैंने बाहर के मुल्कों में देखी हैं चीज़ें, फार ईस्ट में, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना वगैरह में, कि वहाँ पे लाइव सी फूड का और लाइव फिश का एक कॉन्सेप्ट है। ख़ास तौर पे अगर अपने बच्चों को खिलानी है फैमिली में, तो आप प्रेफर करते हैं कि आपको साफ़ चीज़ मिले। होप सो कि इंशाल्लाह ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होगा और मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा। जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, लाहौर में अब लाहौरियों के लिए लाइव फिश दस्तयाब है। सर्दियां आ चुकी हैं तो सर्दियों की सौगात भी लाहौर में आ चुकी है। मज़े की बात यह है कि अब ख़वातीन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये अंदाज़े नहीं लगाने पड़ेंगे कि मछली जो वो ख़रीदने जा रही हैं वो ताज़ा है या बासी है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि रेडी वाले हमें बासी मछली दे देते हैं, जिसकी वजह से जब हम मछली को पकाते हैं तो मछली में स्मेल आने लग जाती है या उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन अब इस मसले का हल आ गया है। लाहौर में लाइव मछली जो है वो आ चुकी है। आप यहाँ पर आएँ, अपनी मर्ज़ी से मछली पसंद करें, उसका वज़न करवाएं, अपने सामने बनवाएं और घर ले जाएं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि लाहौर में ये लाइव फिश किस तरह मिल रही है। जिस वक्त हमारे साथ लाइव फिश के ऑनर मोहम्मद इकराम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मुझे तो ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइव फिश का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, फ़िश का सीज़न भी आ गया है, जगह जगह हमें मछली मिल तो रही है, लेकिन लाहौर में पहली दफ़ा हमें इस तरह से लाइव फिश मिल रही है। लाहौरियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और एक नई चीज़ है। तो इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, बेसिकली थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। जो आइडिया था लाइव फिश के पीछे वो ये है कि आम तौर पे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन लाहौर में, सर्दियों में जो फ़िश का सीज़न चलता है 3 से 4 मंथ होते हैं, लोग टिका के मछली खाते हैं। बिल्कुल ऐसा लेकिन होता ये है कि जब मछली लेने जाते हैं तो आधे लोग ये सोचते हैं कि यार मछली ताज़ा है या नहीं है, फिर मछली की ताज़गी की पहचान करना एक इशू बन जाता है। सेकेंडली, मछली में से स्मेल आ रही होती है। बाकी मछली मंडी से लेने जाते हैं तो एक तो डिस्टेंस काफ़ी पड़ जाता है, दूसरी वहाँ पे जो हाइजीन की कंडीशन है वो काफ़ी बुरी होती है। तो एक आइडिया था, मैंने बाहर के मुल्कों में ये देखी हैं चीज़ें, फार ईस्ट में, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना वगैरह में, कि वहाँ पे लाइव सी फूड का और लाइव फिश का एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि चीज़ की जो फ़िश की जो टेस्ट और उसकी जो क्वालिटी है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए लाइव फिश होती है। यानी कि जस्ट इमीडिएटली बिफोर कुकिंग और इमीडिएटली बिफोर आप एक क्लाइंट को दे रहे हैं, फ़िश को कट किया जाता है और वो यानी कि दी जाती है। तो बेसिकली एक आइडिया था कि चलें लाहौर में भी इस तरह के हम कोई चीज़, नई चीज़ लेकर आएँ, लोगों तक फ्रेश फिश पहुँचाएँ और एक टेस्ट में और जो इसका टेक्सचर है वो दूसरी मछली की निस्बत काफ़ी फ़र्क हो जाता है। नो डाउट आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन लाहौरियों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि लाहौरी आपको पता खाबों के बेहद शौकीन है और फ्रेश मछली अपनी आंखों के सामने बनवा कर खाना, इसका भी एक अपना ही मज़ा है, एक अपनी ही इंजॉयमेंट है कि आपके सामने आप एक्वेरियम से मछली निकलवाएं, अपनी मर्ज़ी का जो भी आप वज़न चाहते हैं उसे करवाएं और अपने सामने बनवाएं और घर जाके फ्राई करके मज़े से खाएं। तो लाहौरियों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? जी, मिक्स रिस्पांस है। आई वुड से कि अच्छा रिस्पांस भी है, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, नई चीज़ है, तो अभी उस तरह से कंपैरिजन लोगों के ज़हनों में बन नहीं रहा। लेकिन जो लोग ट्राई कर चुके हैं तो माशाल्लाह रिटर्निंग कस्टमर्स काफ़ी हैं, जो कि वंस जो एक ट्राई कर लेता है वो बंदा दोबारा लाजमी आता है। तो आप ये मछली कहाँ से ला रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं? ये मछली हम मुख्तलिफ सोर्सेज से लेकर आ रहे होते हैं। इसमें रिवर फिश भी आ रही होती है बैग सोर्स से, तो उसमें क्वांटिटी वेरी करती है जी, वीकडेज और वीकेंड्स के हिसाब से, कि मतलब जिस तरह से हमारा स्टॉक निकलता जाता है। मेन स्टॉकिंग टैंक रखा हुआ हमने, वहाँ पे फिश आती है, वहाँ से फिर हम यहाँ पे एक्वेरियम्स तक लेकर आते हैं अपने, और वेरीज ऑन द डेज, वीकडेज एंड वीकेंड्स में वेरी करती है। तो मछलियों की कौन कौन सी इकसाम आपके पास मौजूद है? जी, मछलियों की जी जो अक़साम हमारे पास हैं, काप्स के अंदर जो है ना हमारे पास रहू फिश आती है जी। इसके अलावा गुलफाम, थैला, ग्रास फिश ये हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमारे पास तलापिया फिश, जिसको चिड़ा आमतौर पे कहते हैं, वो फ़िश भी अवेलेबल होती है। कार्निवोर फिश में हमारे पास मली, सोल और सिंघाड़ी, ये भी मतलब वक्तन आ जाता है। सही। इसको किस तरह से सेव करेंगे और सुबह किस तरह से इसे दोबारा लाया जाता है? जी, आपने बिल्कुल सही राइटली पॉइंट आउट किया। जो आइडिया था ना लाइव फिश का, वो बेसिकली यही था कि आम तौर पे जो रेडियो पे, स्टॉल्स पे, शॉप्स पे होती हैं, वो फ़िश 3 to 5 डेज़, इवन मोर, इससे ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं वो फ़िश को पड़े हुए।
उसमें वो मुख्तलिफ फ्रीजिंग और डी फ्रीजिंग के साइकिल से गुजरती हैं और ना सिर्फ वो अपना टेक्सचर टेस्ट लूज़ कर देती हैं सारे प्रोसेस में, बल्कि वो अपनी हाइजीन कंडीशन भी और बैक्टीरियल प्रोसेस भी उस गोश्त के अंदर, मीट के अंदर शुरू हो जाते हैं। जो स्मेल आती है जी, बेसिकली केमिकल चेंज आ चुकी होती है फ़िश के अंदर, जिससे वो स्मेल यानी कि मछली की जो फिश स्मेल है वो आनी शुरू हो जाती है। आपने जैसे पूछा कि ये हम किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, तो हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हमने बेसिकली स्टॉकिंग की हुई है, पीछे एक टैंक रखा हुआ है लाइव फिश का, उसमें बाकायदा हमने एरेशन का एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। लाहौर में और कहाँ कहाँ आपने इस तरह लाइव फिश का काम शुरू किया है? अभी तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इंशाल्लाह अभी हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। हम इंशाल्लाह DHA साइट पे हम और मॉडल टाउन साइट पे हमारा कुछ प्लान है कि वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह इस तरह के स्टॉल जो हैं वो लगाएंगे। सही। फैमिली और बच्चे आके तो बहुत इंजॉय करते होंगे इस पॉइंट को, आपने नोट किया इस चीज़ को कि नहीं? स्पेशली बच्चे खास तौर पे मतलब लाइव फिश को देखना, एक्वेरियम को देखना, मछलियों को देखना बच्चे डेफिनेटली बहुत इंजॉय करते हैं। और पेरेंट्स से मछली नहीं भी लेनी होती तो फोर्स कर देते हैं। अच्छा, कि बच्चे कहते हैं कि हमने तो यही मछली घर लेकर जानी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इनकी डाइट क्या है, इन्हें क्या खिला रहे हैं आप? जब आपके पास मछली आती है, जब तक उसे ख़रीदा नहीं जाता वो भूखी रहती है या उसे आप कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन? उसमें हम नॉमिनल सी इसमें फ़िश फीड का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट उसको प्रिजर्व करने के लिए कि भाई फ़िश अपनी जो है ओरिजिनल स्टेट में रहे। आमतौर पे फ़िश जो है जब आप इस तरह के सर्कमस्टांसेस को ले जाते हैं तो अपनी फीडिंग रोक देती है। वैसे भी टेम्परेचर के साथ विंटर्स में फ़िश अपनी फीड नहीं करती है। सही। तो बहरहाल हम उसको थोड़ा बहुत जो नेचुरल फीड है वो थोड़ी सी देते हैं ताकि वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके इस कंडीशन में। सर्दियाँ हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी कुछ दिनों में। सर्दी की शिद्दत अभी भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन कुछ दिनों में और ज़्यादा सर्दी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेगी। तो फिर ये पानी में किस तरह से आप इनका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? पानी में बेसिकली जो हम वैराइटीज़ लेकर आ रहे हैं दे आर एक्चुअली मतलब सर्वाइवल उनका 15 to 10 डिग्रीज पे इजीली हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं आता। अगर आप मेट्रो या किसी और शॉपिंग मॉल से जाके मछली ख़रीदते हैं तो अगर वहाँ पे 400 रेट है तो यहाँ पे आपको लाइव फिश में वो आप 400 रुपये ही किलो दे रहे हैं। अच्छा, वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। आप एक दफ़ा इसका टेस्ट और जब ये ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली रिटर्न करेंगे, वापस आएंगे और ये फिश डेफिनेटली अब दोबारा लेंगे। और ट्राई करने से ही आपको इसके टेस्ट और टेक्सचर का पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और जो आप पहले खाते रहे हैं वो किस तरह की मछली है। सही, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आपको कोई लगता है कोई सवाल जो आपको लगता है कि होना चाहिए या आप कोई बात कहना चाह रहे हो? आई थिंक आपने काफ़ी सब कुछ पूछ लिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। लाहौरी तो ख्वाबों के वैसे ही बहुत शौकीन है, तो पहले भी आप मछली घर ले जाते रहे हैं, क्या रिस्पांस आया घर वालों का? हाँ जी, मछली जो लाइव है ये बहुत अच्छी होती है, घर वाले भी इसे पसंद करते हैं। और वैसे हम लोग पहले जब अपने गांव में रहते थे तो वहाँ से लाइव शिकार भी करते थे, ज़बरदस्त, जेलम से। तो लाइव का इसलिए मज़ा ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, कीमत के बारे में क्या कहेंगे? कीमत मुनासिब लगी आपको? हाँ, मुनासिब ही है, क्योंकि अभी जो फार्म वाले हैं वो भी तकरीबन 350 के हिसाब से और इस तरह से बेच रहे हैं। सही। तो ये 400 में दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये रेट सही है। सही। क्योंकि ये कहते हैं कि हम ये मछली जो है वो दरिया से ला रहे हैं। सही। उस हिसाब से फिर ये ठीक है। सही। तो आज कितने दाने लेने आए हैं आप? बस अभी 2 किलो ले रहा हूँ। शुक्रिया बॉस। कैसा लग रहा है लाहौर में लाइव फिश को देखकर? ये अच्छी बात है क्योंकि वो सारा प्रोसेस जिससे मछली पकड़ी जाती है, फिर मार्केट में जाती है, फिर हम तक पहुंचती है, वो एक तो 5 से 7 दिन उसको लगते हैं, फिर वो बर्फ़ में लगती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने कोई हाइजेनिक है। और ख़ास तौर पे अगर अपने बच्चों को खिलानी है फैमिली में तो आप प्रेफर करते हैं कि आपको साफ़ चीज़ मिले, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर। तो लाहौर में आपको लगता है कि अब ठेलों वाली मछली साइड पर हो जानी चाहिए और सारी लाइव फिशेस हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल में तो सब चीज़ों को लाइव होना चाहिए, चाहे सब्ज़ी है या फ़िश है, तो वो डायरेक्ट जो है वो आवाम तक उसकी एक्सेस हो, ताकि हमें बेहतर चीज़ मिले, बजाय इसके कि उसको वो जो सारा प्रोसेसिंग होती है उसकी और उसको स्टॉक किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर हमने देखा कि हम ठेले पर जब जाते हैं मछली लेने के लिए तो मोस्टली ये होता है कि या तो मछली का पेट खोल के हम चेक करते हैं कि मछली ताज़ा है कि नहीं, तो उसकी वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्सर ख़वातीन को घर जाके मछली में से या तो स्मेल आने लग जाती है या डिफरेंट टेस्ट होता है मछली का। तो लाइव फिश से हम कितना ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों को? देखिए, वो हम तो वही जानते हैं जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। ये जो टोटके हैं कि आप मछली को ऐसे चेक कर सकते हैं, उसके फिन्स को खोल कर या उसको प्रेस करके।
तो और हम क्या कर सकते हैं यहाँ? कम से कम हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें ये तो पता है ना कि हम फ़िश लेकर जा रहे हैं, लाइव फ़िश लेकर जा रहे हैं और ये ताज़ी ही होगी। नाज़रीन, लाइव फिश को देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैंने तो अपने घर के लिए मछली पैक करवा ली है। अगर आप भी इस मछली के टेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो आइए और यहाँ आकर लाइव फिश के टेस्ट को एंजॉय करें। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।